अस्सलामुअलैकुम। आज हमने इस फिगर की सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल है 10 सेंटीमीटर्स 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स। इन ऑल एंगल्स भी इक्वल है, तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। इसमें होल्स है, तो इसकी वजह से अगर ये होल इसमें ना हो तो इसके बिल्कुल मिड पे होगा। फार्मूले से आसान फार्मूले से सी जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दो होल है, एक इसमें ये ट्रायंगल होल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर साइड 2-2 सेंटीमीटर है। इसके बाद तो ये इस यहाँ से इस जो बड़ा ट्रायंगल है इसके बेस से ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर्स और यहाँ से है वो 1 सेंटीमीटर्स। इसमें एक और होल भी है और ये है सर्कल, और सर्कल का डाया है 1 सेंटीमीटर्स। सर्कल का सेंटर है यहाँ से बेस से 1 सेंटीमीटर्स और या इस कॉर्नर से है 2 सेंटीमीटर्स। जिसके बाद इसका फर्स्ट हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम इसका ये हाइट परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। एरिया हम इजी फार्मूले से भी आसान फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.43 और इस साइड का स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे हम जब वाई बार कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए y1 के लिए ये ज़रूरी है, तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। ये h हम कैलकुलेट करेंगे। h के लिए हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास b1 होगा, ये टोटल 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 2 ये 5 सेंटीमीटर और ये b2 होगा 5 सेंटीमीटर्स। तो ये दो राइट ट्रायंगल बन गए। अब इसका ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो इस फार्मूले से हम इसका परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं h। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये वन ट्रायंगल हमने ले लिया, और प्लस h का स्क्वायर। तो ये इस साइड पाया, तो हाइपोटेन्यूज माइनस ये बेस है माइनस बेस स्क्वायर। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, ये है एच पी हाइपोटेन्यूज है 10 और ये है 5, तो इसे आएगा 8.67 या ये एच होगा 8.67। अब इसको हम नाम देंगे ये ट्राइंगल को 1, और इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया का फार्मूला है b मल्टीप्लाई बाय h डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये h होगा, ये h है और ये टोटल b, ये b है 10 और 10b है और 8.67 डिवाइड बाई 2, तो 43.35 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। इसके बाद ये होल है, तो होल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके लिए भी हम h कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ये 2 होगा, फिगर 2 होगा, इसको हम नाम देंगे 2। तो ये हमने यहाँ ड्रा किया, इसका h है, स्मॉल h है, ये वही तरीके से सेम तरीका है। ये b1 होगा, स्मॉल b1, और ये b2 होगा, ये टोटल 2 सेंटीमीटर है। तो हमने 2 पर डिवाइड किया है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब वही फार्मूले से पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये राइट ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, या ये ले लें, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस फार्मूले अगर हम वैल्यू पुट करें, ये इस साइड पे आया हाइपोटेन्यूज माइनस b1 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है और b1 है हमारे पास 1, तो इससे आया 1.74 सेंटीमीटर्स। यहाँ से है यहाँ तक है 1.74 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी एरिया इस तरह है, ये b मल्टीप्लाई बाय h, और फार्मूले से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं 0.43 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड। अगर हम तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप इनके एरिया के तरीका देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा पिछले वाले लेक्चर का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इतने तरीके और हम कैसे इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया 1.74 स्क्वायर सेंटीमीटर इस होल का एरिया। ये हम माइनस करेंगे, इस ये बड़ा जो ट्राइंगल है इससे हम माइनस करेंगे।
इसके बाद है सर्कल। तो सर्कल का ये हमने नाम दिया 3 और हम इसको पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इस फार्मूले से हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे 1.77 सेंटीमीटर ये एरिया है। और इसके बाद हमने रेफरेंस ड्रा करने, ये एक्स रेफरेंस है और ये है वाई। अब इसके बाद हमने x1 कैलकुलेट करने, तो x1 है वाई बार से लेकर वाई रेफरेंस से लेकर इस बड़े ट्राइंगल के सेंटर तक, ये सेंटर है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तक x1 होगा। तो ये इजी है b डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, और इसको हम 2 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद x2 है, तो x2 इस रेफरेंस लाइन से इस फिगर 2 के सेंटर तक, तो ये होगा, ये यहाँ से है 1 सेंटीमीटर और इसको हमने 2 पर डिवाइड करना है, तो 1 प्लस बी डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 2 सेंटीमीटर, यहाँ से है यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। इसके बाद x3, तो x3 ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो या इसे 2 माइनस करें तो आ जाएगा 10 माइनस 2, तो टोटल 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एक्स बार है a1 x1 माइनस, ये माइनस करना है क्योंकि ये होल है, a1 a2 x2 और माइनस ये भी माइनस करने है a3 x3, और एरिया भी इस तरह, टोटल एरिया माइनस स्मॉल ट्राइंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो रिजल्ट आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर्स। क्या है? 4.98 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद ये y1 कैलकुलेट करने, तो y1 यहाँ से इस एक्स रेफरेंस लाइन से इस बड़े ट्राइंगल के फिगर 1 के सेंटर तक होगा। तो ये हमारे पास है फार्मूला है, यहाँ से है h डिवाइड बाई 3, तो h हमारे पास है 8.67 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाई 3 2.89 सेंटीमीटर। तो इसके बाद y2, तो ये यहाँ से इस सेंटर तक, तो ये होगा यहाँ से, तो पहले से ऑलरेडी है 1 सेंटीमीटर और इस h को हमने 3 पर डिवाइड करना है, h डिवाइड बाई 3, तो 1 प्लस h डिवाइड बाई 3, ये है 1 प्लस h डिवाइड बाई 3, तो 1.58 सेंटीमीटर। और ये तो ऑलरेडी है y3 यहाँ से फिगर 3 की, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमने y बार कैलकुलेट करने, तो a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3, वही फार्मूला है टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब a1 माइनस a2 माइनस a3। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करें तो यह आ जाएगा 3.03 सेंटीमीटर्स। इसके बाद इसको शो करना है, तो यहाँ से होगा, यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से इस कंपोजिट शेप्स का होगा सेंटर्स 4.98 और यहाँ से होगा 3.03 सेंटीमीटर। अब अगर हम रेफरेंस लाइन टॉप पर ले लें, एक रेफरेंस लाइन, और इस तरह वाई रेफरेंस, तो वही एरिया तो वही होगा। तो हम अब यहाँ से होगा x1, तो b डिवाइड बाई 2, ये वही होगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 सेंटीमीटर। x3 होगा यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से इसके सेंटर तक, तो ये आप कर सकते हैं 10 माइनस 2, ये यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर से, और आप इसको 2 पर डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ था ये 2 सेंटीमीटर्स, तो टोटल 10 है, 10 माइनस 2 तो 8 सेंटीमीटर्स। इसके बाद x3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद x बार कैलकुलेट करना है, तो a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3, वही फार्मूला है, डिवाइड बाई इस ट्राइंगल के जो बड़ा ट्राइंगल है इसे माइनस करना है इस ट्राइंगल का एरिया और सर्कल का एरिया। तो ये वैल्यूज पुट करें तरह, तो 5.02 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद y1, तो y1 होगा यहाँ से है 2h डिवाइड बाई 3, यहाँ से था h डिवाइड बाई 3 और यहाँ से होगा 2h डिवाइड बाई 3। ये पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं ट्राइंगल के लिए हम कौन से फार्मूले यूज़ करते, मैं इनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। 2h डिवाइड बाई 3, तो 2h हमारे पास है जो बड़ा h है, ये h है और ये a, ये स्मॉल से और ये कैपिटल से,
तो 8.67 डिवाइड बाई 3 तो 5.78। इसके बाद y2। अब यहाँ से ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला यहाँ से इस कॉर्नर से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा इस फार्मूले से टोटल, यहाँ से अगर आप यहाँ से देखें ये टोटल कैपिटल H है और बराबर है 8.67 के। तो ये भी माइनस करने यहाँ से, ये माइनस करने H से और ये स्मॉल h भी माइनस करने। तो यहाँ से इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस होगा ये इस फार्मूले के बराबर। और फिर ये ऐड करना है यहाँ तक 2h डिवाइड बाई 3। तो इस तरह 8.67 माइनस दिस माइनस h और फिर यहाँ से ये होगा 2h डिवाइड बाई 3, 2h स्मॉल h डिवाइड बाई 3। इस तरह बन जाएगा ये यहाँ से इस कॉर्नर से होगा टोटल 5.93 और ये वाला ऐड करना है तो हो जाएगा 7.09 सेंटीमीटर। इसके बाद ये तो इजी होगा, ये टोटल h है, h हमारे पास 8.67 और ये वाला माइनस करने, ये 1 सेंटीमीटर माइनस करने तो यहाँ से होगा y3 और 7.67 और y बार कैलकुलेट करना है a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइड बाई एरिया। तो इसमें पुट करें वैल्यूज़ तो 5.67 सेंटीमीटर्स। अब इसको शो करना है तो यहाँ से होगा 5.02 सेंटीमीटर्स और यहाँ से होगा इस टॉप से 5.64 सेंटीमीटर्स। अब इसको चेक करें। फर्स्ट हमने यहाँ रेफरेंस लाइन ली, ये फॉर एग्जांपल सेंटर है, तो यहाँ से है 4.98। इस होल की वजह से इस साइड पर आए हुए ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस वजह से इस साइड पर आए हुआ है। तो 4.98 और यहाँ से होगा 3.03 सेंटीमीटर। जब हमने रेफरेंस लाइन इस साइड पर ले ली टॉप पर और राइट साइड पर तो यहाँ से है 5.02 सेंटीमीटर्स और टॉप से है 5.64 सेंटीमीटर। अब इसको चेक करें, ये दोनों को ऐड करें से 10 सेंटीमीटर, 5.98 और प्लस 5.02 10 सेंटीमीटर और यहाँ से भी हो गए, दोनों को ऐड करें तो h के बराबर 8.67 के बराबर आना चाहिए। तो ये ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।